एमएमसी। आज हम लोग क्लास 11th का साइन स्कीम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। टी रेशियो का साइन स्कीम जो था ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं कि प्रॉब्लम को ऑन द बेसिस ऑफ साइन स्कीम कैसे बनाते हैं, प्रॉब्लम कैसे डील होता है। आपको होमवर्क भी दे दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो जो डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर देखिए, उसमें लिंक अटैच रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करके अपना होमवर्क बनाएंगे। ठीक है। पहला, नए बच्चों के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। जो नए बच्चे अभी हमसे जुड़े हैं, ठीक है, जो एडमिशन लिए हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज में क्या होगा कि आपको एक मोबाइल ऐप दिया जाएगा या व्हाट्सएप में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है। लिंक जिनके पास नहीं रहेगा वो वीडियो लेक्चर नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए इसको ध्यान से इस मैसेज को इम्प्लीमेंट करना है और मोबाइल ऐप जो मिलेगा कोचिंग का उसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसी में असाइनमेंट वगैरह सारा जो भी होगा उसी में दिया जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम को डील करते हैं। फाइंड ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मैंने टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब क्या हुआ? टी रेशियो कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के। 6 टाइप होता है। 6 कौन कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसी को टी फंक्शंस भी बोल सकते हो। टी फंक्शंस मतलब टी फंक्शंस भी बोला जाता है, या टी रेशियोज, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। टी रेशियो शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। तो रेशियो इसलिए कि पी बाई एच इस टाइप का रहता है, तो रेशियो इसलिए इसका नाम दिया गया है। तो ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ऑल अदर कहने का मतलब एगो का तो वैल्यू आपको दे दिया है साइन एक्स का, तो बाकी 5 गो बचा, उसका वैल्यू निकालना है विद दिस कंडीशन। देखो इधर हम समझा देते हैं, पिछले क्लास में जो पढ़े थे वीडियो लेक्चर 5 में जो था दिया हुआ था, यहाँ पे स्टार्ट यही है, यही डिफरेंस पॉइंट है, यही से स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टार्ट होगा तो ये 0 डिग्री होगा और ये कौन सा डिग्री होगा? π/2। और यहाँ 0, 90, 180 और 3 π/2 और फिर 2π। ठीक है। इस तरह से मतलब π/2 मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया? 180 डिग्री के रूप में, ये 270 और ये 360 डिग्री हुआ। ठीक है। 90 डिग्री का अपना जो काउंटिंग होता है वो अपना पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से ये है। तो ये क्या बोलता है कि ये जो x है, देखो 10th क्लास में एक्चुअली क्या होता था कि जनरली थीटा थीटा मिलता था, है ना, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको थीटा ही लिखा हुआ रहेगा तब समझेंगे कि एंगल है। यहाँ पे तो थीटा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, तो ये x थीटा है, एंगल है ना। एक्स लिखे, वाई लिखे, थीटा लिखे, अल्फा लिखे, बीटा लिखे, गामा लिखे, ये सब एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि एक्स रहे या क्या। अब ये एक्स जो है एंगल है, तो ये एंगल कहाँ जा रहा है? 180, पाई मतलब 180। पिछले क्लास में आपको प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपको हम कन्वर्जन भी बता दिए हैं कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया, पाई रेडियन माने 180 डिग्री। और ये कितना है? 3 π/2, π/2 90, 9 × 27, 270 डिग्री। मतलब अगर इसको पढ़ोगे डिग्री में तो ये कुछ और नहीं क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है। तो जब ऐसा आपको दिए हुए है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है, एंगल जो है, वो आपको इस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिंस सॉल्यूशन लिखते हैं, बनाते हैं। सिंस एंगल x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इससे पता चल रहा है जो गिवन कंडीशन है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आपको याद होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो टी रेशियो है वो कौन पॉजिटिव होता है?
इसमें ऑल टी रेशियो, जितना 6 टी रेशियो है सब पॉजिटिव होगा उसका वैल्यू, इसमें अगर एंगल होगा तो। और इसमें ऑल स्कूल, एस से साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें ऑल स्कूल 2, टी से टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। इसीलिए यहाँ माइनस दिए हुए है ना साइन का वैल्यू। तो इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टैन थीटा का वैल्यू जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, और कॉट थीटा का वैल्यू जो भी होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसलिए देयरफॉर टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव होगा। अब साइन एक्स बराबर ये है, अगर हमको मतलब इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना है तो एक टी रेशियो और अगर निकल जाएगा तो बाकी सब निकलना शुरू हो जाएगा। साइन निकल गया, कॉस निकल जाएगा अगर, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकाल लेते हैं। देखो पी बाई एक्स से बनाओगे बन जाएगा, कोई ये नहीं है जो 10वां में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें फिर आपको लगेगा कि अरे इसका वैल्यू प्लस ले माइनस ले क्या ले, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला का यूज कीजिए। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, ये सब भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए कॉस एक्स बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ प्लस माइनस जरूर यूज कीजिए, ठीक है, प्लस माइनस जरूर यूज कीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो प्लस माइनस ये होगा। इसके बाद cos x का वैल्यू निकाल लो। अब cos x इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल दिए हुए है कि है एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos का क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, क्योंकि इसमें tan और cot ही खाली पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। cos का पॉजिटिव वाला वैल्यू ना लेके हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव वाला वैल्यू लेंगे। तो ऐसे इंग्लिश लिखेंगे, सिंस x lies in third quadrant, therefore cos x will be negative। मैथ में दिखाने के लिए निगेटिव ऐसे लिखेंगे, cos x is less than 0। तो cos x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो cos x जब नेगेटिव होगा तो इसलिए cos x का जो वैल्यू आप लोगे वो ऐसे लोगे और माइनस वाला लोगे, प्लस माइनस दोनों होगा इसमें स्क्वायर रूट में, लेकिन माइनस लेंगे। माइनस इसलिए लेंगे कि इस क्वाड्रेंट में एंगल दिए हुए है और इस क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और cos x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी करोगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा, लेकिन हम लिख देते हैं -3/5 का होल स्क्वायर। और cos x माइनस 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 9/25 और cos x इज इक्वल टू माइनस 25 और 9 16, तो ये 4/-4/5। स्क्वायर रूट, अब माइनस पहले से था। कहने का मीनिंग ये हुआ कि cos x का वैल्यू -4/5 आ गया, ठीक है। तो एगो तो ये भी आंसर होगा, बिकॉज क्या है, सबका निकालना है। अदर 5 गो, एगो साइन खाली दिए हुए, बाकी सबका निकालना है वैल्यू। तो cos निकल गया, ठीक है, साइन दिए हुए हैं तब tan निकल जाएगा, बाकी सब रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा। इसमें cos x निकल गया। अब देखो tan x बराबर क्या होता है, sin x अपॉन cos x। Therefore tan x इज इक्वल टू -3/5 sin x का वैल्यू, cos x का वैल्यू इधर से आया, ठीक है, ये ऐसे 5 माइनस माइनस कट गया तो ये 3/4। तो tan x इज इक्वल टू 3/4, ये भी एक आंसर होगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो tan पॉजिटिव होता है, और स्कूल टू बोले तो पॉजिटिव साइन आ रहा है ना, 3/4 पॉजिटिव है। तो इसलिए cot x निकालेंगे तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 1/tan x फॉर्मूला होता है। तो इसका 1 करोगे तो 4/3, ये आंसर हो गया। क्लियर? अब साइन दिए हुए थे, cos tan cot निकल गया। अब सेक निकालो, सेक x, तो 1/cos x ये फॉर्मूला होता है। रेसिप्रोकल कर दीजिए cos को, उसको उल्टा करेंगे तो -5/4, ये आंसर हो गया आपका। सेक का वैल्यू ये हो गया। अब देखो कौन सा बचा, cosec वाला, cosec x बराबर -1/sin x, और cosec x इज, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -5/3, ये आपको बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे कि 10th में जो था वो निगेटिव वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम शायद नहीं रहता होगा। जो भी रहता था फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके चलता था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू क्या होता है, जितना भी टी रेशियोज है उसका वैल्यूज पॉजिटिव होता है। तो उसके कारण क्या है कि सिर्फ पॉजिटिव आपको आंसर दिखता था। अभी आपको ये निगेटिव है और साथ साथ ये कंडीशन दिए हुए है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, इसको देखो, जो नए विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस आज तक जीवन में नहीं किए हैं, लॉकडाउन बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, तो उनको करना क्या है कि जहां भी कोई दिक्कत होता है वीडियो को रिवाइंड फॉरवर्ड करके अपना देखते रहिए। ठीक है, जहां भी है स्टॉप कीजिए, लिखिए, नोटबुक पे जरूर लिखिए, नोटबुक बनाते जाइए, क्योंकि वही नोटबुक आप ऑफलाइन जब शुरू होगा तो वही नोटबुक लेके आएंगे, वो सारा चीज उसी में आपको समझ में आएगा, आगे का जो भी स्टडी रहेगा। ठीक है, तो ये नोटबुक में लिखिए। जहां भी कोई दिक्कत होता है तो वीडियो को रिवाइंड फॉरवर्ड, है ना। इससे पहले वीडियो तो देखवे ना किए होगे जी, बहुत सा वीडियो लंदफन वाला देखे होगे। अब वीडियो देख लो पढ़ाई लिखाई वाला, क्या फर्क पड़ता है ना। अब मान लो कि अब लग रहा है कि हम स्पीड में ऐसे पढ़ा रहे हैं, लिखे कैसे, तो क्या कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके अपना देख के कॉपी में लिखते रहिए। ठीक है, ये सेकेंड न्यूमेरिकल्स दूसरे टाइप का थोड़ा है, बड़ा अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो ये पूरा जो है ना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा वही ये सब प्रॉब्लम बना सकता है, क्योंकि फंक्शन एक ही टाइप का दिए हुए है, एक्सप्रेशन एक ही टाइप का है, लेकिन उसका दो आंसर, जब कंडीशन चेंज होगा तो आंसर कैसे चेंज होता है, इसी को सम करने के लिए बोला है। और इसका रिजल्ट ये भी होगा और इसका रिजल्ट ये भी है, ऐसे अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि प्रूव कीजिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इस पैटर्न में लाना है। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, लेकिन ये कब होगा, जब ये 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये π/2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे चेंजेस होता है वो देखो। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है कि ये बिना रूट का है ना, स्क्वायर रूट तो है नहीं, इसमें स्क्वायर रूट है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये LHS में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, ये LHS है, या LHS में ये प्रूव करना है, 1 - sin x 1 + sin x प्लस 1 + sin x 1 - sin x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या होगा। देखो रूट अगर ओवरऑल रूट दिए हुए हैं तो वो रूट आप जैसे अगर कुछ मान लो इधर x/y है, इसका रूट ऐसे दिए हुए है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, रूट अलग अलग भी करके लिख सकते हो समझने के लिए। ठीक है, तो ये है, तो उसी तरह से अलग अलग आप समझने के लिए रूट लिख सकते हैं। तो इसका EB रूट में भी है, IB रूट में है नीचे वाला। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, √1 + sin x और 1 - sin x। क्लियर, ये एलसीएम हो जाएगा। अब ये वाला टर्म रूट के साथ ये कैंसिल होगा, तो ये बचेगा रूट में, क्योंकि ओवरऑल रूट है, तो ये रूट और ये रूट
खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर में ये आपको ऐसे आएगा। 1 माइनस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स रूट से गुणा करेंगे तो क्या होता है, जैसे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये क्या होगा x का होल स्क्वायर बराबर x, ये होगा ना, रूट एक्स दो बार है तो स्क्वायर किए तो स्क्वायर रूट एक्स। उसी तरह से ये है, तो इसको ये और ये कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 2 और 1 a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट में a स्क्वायर, ये क्या है 1 है, जैसे इसको a समझ लो और इसको b समझ लो, तो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर। तो इज इक्वल टू क्या होगा 2, और इसको स्क्वायर रूट को आप cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ये सब जो लिखते हैं साइड में अपना लिखते जाइएगा, है ना। कॉपी का ऊपर जो पार्ट्स रहता है उसमें मैंने कॉपी का मान भरी है, हाँ। ये हो गया। आप देखो जो LHS जो है ये इतना में आ गया। अब हम लोग जानते हैं, ये देखो स्क्वायर रूट जो होता है ये नया कंसेप्ट सिखा रहे हैं, बहुत जगह पे काम आएगा। और ये बेसिक मैथ, इसके बाद हम बेसिक मैथ पढ़ाएंगे, जो 10वां से अभी जस्ट 11th में गए हैं उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है बेसिक मैथ जानना, कि नहीं तो उससे कोई भी कॉन्फिडेंस तो आएगा नहीं, प्रॉब्लम में गलती होगा। तो इसलिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये अगर x स्क्वायर है तो इसको आप मॉड x लिखते हैं, मॉडुलस x, मतलब x स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब कहने का मतलब स्क्वायर रूट। देखो थोड़ा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे गलती करते हैं, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो इसका प्लस माइनस 2 नहीं आंसर होगा, ये गलत है। अगर स्क्वायर रूट 4 है तो इसका सिर्फ 2 आंसर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब LHS पॉजिटिव है तो RHS भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर। लेकिन अगर यही आपको ऐसे अगर कोई बोलता है कि x स्क्वायर बराबर 4, तो ये क्या होगा, x बराबर अंडर रूट 4 प्लस माइनस x स्क्वायर बराबर, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2, ये है आंसर सही, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, देखो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं समझने के लिए, क्यों ये लिखे हुए हैं। सो ये x स्क्वायर बराबर 4 है, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 4 है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, ये क्लियर। स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम क्या बोले, मॉड एक्स, यहाँ पे इज इक्वल टू रूट 4 को क्या बोले, रूट 4 को 2 होगा, तो ये 2, तो मॉड एक्स बराबर 2, तो इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस 2, क्योंकि मॉड एक्स बराबर 2, तो ये हो गया एक एक्सप्लेनेशन, ये हो गया। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि बेसिक है, ये नहीं नॉलेज होगा तो दिक्कत होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो इसका फैक्टर करेंगे तो x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर आइदर ये बराबर 0 ये बराबर 0, तो x बराबर 2 और x बराबर माइनस 2, ये दो आंसर ये होगा। तो दोनों में समझ में आ रहा है कि जब भी स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस मत कीजिएगा, लेकिन x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर ये ऐसे जरूर होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर है, जब जितना माथा पे पावर रहता है उतना उसका क्या होगा, रूट होगा। यहाँ 2 है ना, तो इसका 2 रूट होगा, और 2 रूट क्या होगा, +2 और -2। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट में
अच्छा से और डील करके सिखाएंगे। अभी ये जरूरत आ गया तो इसलिए इसको हमको समझाना जरूरी समझे। ठीक है, लिख लीजिए x² बराबर मॉड x। ये हम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो LHS आ गया वो ऐसे आ गया ना, 2 बाई मॉड cos x मॉडुलस। थोड़ा मॉडुलस है, थोड़ा हल्का भी लगेगा कि इनको मॉडुलस नहीं जानकारी है तो ये दिक्कत होगा। तो 2 मॉड cos x ये आ गया। अब ये देखो एक्चुअली क्या होता है, ये नोट्स में लिख लेना, ये भी नोट्स में लिखो और ये भी नोट्स में ये लिखो कि जैसे मॉड x का मतलब क्या होता है, x होता है, मॉड x बराबर x, मॉडुलस x मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉड x बराबर x या माइनस x, x कब होगा जब इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या इफ x इज लेस देन या इक्वल टू 0। जब मॉडुलस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख दीजिए, x जो ये है वही ये लिखा गया। अगर जान जाएंगे कि इसके अंदर निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ लिखिए। तो ये ध्यान में रखना है। तो अब मान लो LHS में जो आया तुम्हारा ये, अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब रहेगा एंगल तो cos x क्या होगा, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो जब cos x पॉजिटिव होगा तो मॉड cos x क्या होगा, cos x हो जाएगा। x की जगह मॉड cos x है, मॉड cos x है ना, तो मॉड cos x बराबर क्या होगा, cos x इफ cos x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इक्वल टू 0 भी दिए हुए है, तो ये क्या है कि पॉजिटिव होता है cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उसके कारण क्या होगा कि मॉड का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो LHS बराबर 2 बाई cos x इफ 0 से इतना, बिकॉज इस क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब cos x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो जब पॉजिटिव रहता है या इक्वल टू 0 भी अगर पॉसिबल है, तो जब पॉजिटिव होता है x इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, x पॉजिटिव है। तो x जब पॉजिटिव होगा तो मॉड x बराबर क्या होता है, सिंपली x। तो मॉड cos x बराबर क्या होगा, सिंपली cos x होगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है π/2 से पाई। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन स्कीम कि सेकेंड क्वाड्रेंट ये π/2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है, अब बाकी निगेटिव होगा ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि साइन x और cos x पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव हो गया। तो जब निगेटिव रहता है कोई क्वांटिटी तो उसका मॉडुलस क्या होगा, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो -2 मतलब माइनस इसलिए कि मॉड को हटाओगे, मॉड cos x को हटाओगे तो क्या होगा, माइनस cos x। तो माइनस cos x इफ π/2 से बड़ा x और पाई से छोटा या इक्वल, इसलिए कि इस क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव है। तो ये अब माइनस यहाँ लिख के बीच में लिखिए या कहीं भी लिखिए, ऊपर नीचे है तो ऊपर में भी सेंटर पे भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ये प्रूव हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये सब जो बेसिक कंसेप्ट है ये सब का यूज किया गया है ना, बेसिक कंसेप्ट का ये बताया जाएगा इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम और बनाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम को अब देखते हैं। इफ cos x बराबर -½ एंड x जो है, x यहाँ एंगल का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, पाई मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा है। तो पाई 180 से बड़ा और 270 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन स्क्रीन चलेगा, तो देखो ये देखो 0, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री होता है इस लाइन पे, इधर नेगेटिव x एक्सिस में, और ये निगेटिव y एक्सिस ओरिजिन है यहाँ पे है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। और ये 270 और ये 360 डिग्री है। तो
180 मतलब पाई, पाई और ये इसको अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो पाई है या क्या है, 3π/2 है ये। तो इसमें आपका एंगल लाई कर रहा है, ठीक है, एंगल इसमें लाई कर रहा है, ये जो गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। मतलब tan और cot का वैल्यूज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी अदर जो T/4 को बचा उसका वैल्यूज जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इंग्लिश क्या लिखोगे कि सिंस x lies in third quadrant, therefore tan x and cot x will be पॉजिटिव। इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अदर का नेगेटिव। cos x दिया हुआ है तो sin x निकाल लो। तो हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, एंगल सेम होना चाहिए। तो sin स्क्वायर x इज 1 माइनस cos स्क्वायर x, therefore sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये हो गया। बट x लाई क्या कर रहा है, 3π/2, इसलिए पाई से और 3π/2 से बड़ा, पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x पॉजिटिव होगा, sin x क्या होगा, नेगेटिव, बाकी सब तो नेगेटिव होगा। तो sin x का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो मैथ में ऐसे नेगेटिव को लिखते हैं। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला होगा प्लस वाला न लेके क्या करेंगे, माइनस वाला। तो इसलिए sin x का क्या होगा, माइनस, देखो ये प्लस माइनस क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा हो सकता है, होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे आ रहा है। कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूजन ये नहीं करना है कि एक जगह सर sin x बराबर प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर x लिख रहे हैं, एक जगह sin x बराबर माइनस लिख रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिना कंडीशन का ये हमेशा होगा, प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर x, या ये वाला फॉर्मूला उसी से ये आया है। लेकिन ये माइनस साइन इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली आया, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो sin x निगेटिव होगा वैल्यू, इसलिए निगेटिव साइन लोगे तब ना, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए निगेटिव साइन लिए, निगेटिव वाला खाली आप लीजिए। तो और sin x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, इसका होल स्क्वायर कीजिए, और sin x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो और sin x इज इक्वल टू माइनस 4 में से गया 3 तो √3 और 4 नीचे रहेगा, इसका स्क्वायर √2, ये तो sin x का वैल्यू क्या हो गया, √3/2 माइनस साइन के साथ। आपको tan निकालना है और cos x निकालना है, उसका वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो इसलिए sin x निकल गया, तो इसलिए इसका cos x इसी पे निकल जाएगा, क्या होता है 1/sin x, तो ये उल्टा हो जाएगा -2/√3। अब देखो cos x निकल गया, tan x निकालो, tan x का क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x, और tan x इज इक्वल टू, sin x का वैल्यू कितना आया, -√3/2, और cos x का वैल्यू दिए हुए है क्वेश्चन में -½ तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस और 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो √3/1 माने √3। तो आपको जो वैल्यू निकालना है वो उसको ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, नाउ 4 tan
स्क्वायर एक्स माइनस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, ये इज इक्वल टू 4 और tan स्क्वायर एक्स, मतलब tan एक्स का जो वैल्यू आ रहा है उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 कोसेक स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर -2 बाई √3 का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 4 इंटू √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 3, और 3 इंटू माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो ये 4 हो जाएगा ऊपर और √3 का 3, ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 12 में से 4 8, ये 8 आंसर, मतलब जो वैल्यू निकालना था उसका वैल्यू क्या, आंसर क्या आया 8 आया। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम बनाने के लिए जो टेक्निक यूज किया जा रहा है वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और अपने से प्रैक्टिस करो। हम तो मान लो और प्रॉब्लम बना देंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको पीडीएफ फाइल दे दिया जाएगा लिंक अटैच करके, जो वीडियो रहेगा उसमें डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पीडीएफ फॉर्म में अटैच रहेगा, उसको जरूर डाउनलोड करके प्रॉब्लम बनाइएगा, होमवर्क हम दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जहां कोई भी दिक्कत हो जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप कीजिए या फोन कीजिए, जो भी हो, जैसा भी माध्यम हो वो चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।